हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? क्या है धौलेरा प्रोजेक्ट? क्या सच में भारत का एक छोटा सा गांव चीन के सबसे विकसित शहर शंघाई जैसा बनने वाला? क्या सच में भारत में भी एक शंघाई होगा? कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये प्रोजेक्ट और कब तक होगा तैयार? ये सभी सवाल आपको धौलेरा प्रोजेक्ट के इंट्रोड्यूस होते ही परेशान कर रहे होंगे, लेकिन अब आपको परेशान होने की दोस्तों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट धौलेरा के बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए एंड तक हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है, आखिर पीएम मोदी का ये प्रोजेक्ट भारत की किस जगह पर बनने वाला है। आप में से बहुत से लोगों का विचार होगा कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली में बनेगा, तो मेरे भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट न दिल्ली में बनेगा, ना ही गुजरात में और ना ही मुंबई या ना ही सूरत में, बल्कि ये अहमदाबाद के एक छोटे से गाँव धौलेरा में बनेगा। अब आप ये सोचेंगे कि धौलेरा ही क्यों, तो बता दें, धौलेरा और शंघाई में कई सिमिलैरिटीज हैं। जैसे सालों पहले शंघाई एक बेरंग शहर के अलावा और कुछ नहीं था, जस्ट लाइक धौलेरा और शंघाई एक पोर्ट सिटी भी है। अब भारत के शंघाई के बारे में दोस्तों जानने से पहले चाइना के शंघाई को भी देख लेते हैं। साल 1842 में ये शहर बेहद ही रद्दड़ सा छोटा सा पोर्ट हुआ करता था, जहाँ ना कोई विकास था और ना ही कोई इकोनॉमी। लेकिन दोस्तों, चाइना की नीति और रणनीति दोनों ने काम किया और देखते ही देखते आज शंघाई चाइना की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करने वाला शहर बन गया है। आज के टाइम में शंघाई चाइना का एक गोल्ड माइन है। इतने नहीं दोस्तों, चाइना के प्लान्स की बदौलत शंघाई का सी पोर्ट सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे फास्ट इकोनॉमी ग्रो करने वाला पोर्ट बन गया है। शंघाई इस समय चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसकी जीडीपी है $680 बिलियन के अराउंड। जी हाँ, $680 बिलियन। शंघाई की जीडीपी को कंपेयर करके देखें तो ये फिलीपींस जैसे देशों के बराबर है। कई देश तो दोस्तों इस लिस्ट में पीछे भी है। शंघाई के अलावा चाइना की किसी भी सिटी की जीडीपी इतनी ज्यादा नहीं है, और इसका कारण है मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, शंघाई चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब है। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसका भी 1/4 हिस्सा सिर्फ शंघाई में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अलावा शंघाई में दुनिया का दूसरा सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, तीसरा सबसे बिजी कार्गो एयरपोर्ट भी है। इतने नहीं, सैमसंग, लोरियल, पैनासोनिक और एप्पल जैसी बड़ी और दिग्गज कंपनियों के हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर में है। गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी ऑफिसेज हैं दोस्तों, वो भी शंघाई में है। शंघाई में लोगों की एवरेज सैलरी की बात करें तो वो 1,13,000 के आसपास होती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत का अपना एक शंघाई हो तो कितना फायदा होगा। तो चलिए समझते हैं दोस्तों पीएम मोदी जी के धौलेरा प्रोजेक्ट को। लेकिन ये प्रोजेक्ट समझने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। एडवांस टेक्नोलॉजी, धौलेरा प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस रखा जाएगा। ये एक ऐसा शहर होगा जहां आपको रोड से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल करने तक में एडवांस टेक्नोलॉजी का बेजोड़ संगल देखने को मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इमरजेंसी सर्विसेज, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आधुनिक तकनीक नजर आएगी। आईसीटी यानी कि इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वो टेक्नोलॉजी होने वाली है जो आपको धौलेरा प्रोजेक्ट में हर तरफ नजर आएगी, फिर चाहे रोड किनारे लगे हुए सीसीटीवी कैमरास हो या फिर कुछ और। धौलेरा के रोड सिस्टम दुबई के न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर है। अब ये कैसा नेटवर्क है, चलिए बताते हैं। दरअसल मुंबई में 15,000 कैमरा, सेंसर्स और मेजरिंग डिवाइसेस का एक विशाल नेटवर्क है। मतलब यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि क्रिमिनल को या एक्सीडेंट करके भागने वालों को सिर्फ 5 से 7 मिनट में पुलिस पकड़ सकती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि दुबई की सड़कों पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत ये सेंसर्स एक्टिव हो जाएंगे और कंट्रोल रूम तक इसकी जानकारी पहुँचा दी जाएगी, जिसके बाद लोकल अथॉरिटीज को ये सूचना दी जाएगी और फटाफट इस एक्सीडेंट पर एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह से सुरक्षा के लिहाज से भी धौलेरा में कटिंग और क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि चाइना के क्रिमिनल सिस्टम से काफी मेल खाता है। पूरे चाइना में स्काईनेट की बदौलत क्रिमिनल्स क्राइम करने से खौफ खाते हैं। चाइना में 200 कैमरास लगे हुए हैं। चाइना के सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए एक बार एक बीबीसी के रिपोर्टर ने पुलिस को आजमाने का प्लान बनाया, और आप मानेंगे नहीं लेकिन दोस्तों, स्काईनेट के बदौलत चाइना की लोकल पुलिस ने उन्हें सिर्फ 7 मिनट के अंदर ढूंढ निकाला। चाइना का क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम बेहद ही कमाल है। इवन दोस्तों, कुछ कैमरास तो इतनी एडवांस है कि वो आपकी शक्ल कैप्चर करके आपकी एज, नाम और यहाँ तक कि आप कहाँ से है ये भी बता देंगे, और ये होता है एआई सिस्टम की वजह से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप सोच सकते हैं कि जब धौलेरा में भी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी तो वहाँ के लिए कितना अच्छा होगा। प्लग एंड प्ले सिस्टम, दोस्तों अपना इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका और चाइना जैसे देशों पर डिपेंड है। लेकिन अगर धौलेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो भारत की ये डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो जाएगी, और देखा जाए तो प्लग एंड प्ले सिस्टम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इन्वेस्टर्स का दिल गार्डन कर देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है और अपनी एक ब्रांच इंडिया में खोलना चाहते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, फिर वहाँ पर अपना प्लांट लगाना होगा जहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, जिसमें सालों तो लग जाएंगे। इसके बाद कुछ परमिशंस और बिजनेस स्टार्ट, पर फिर भी काफी टाइम इंतजार में ही चला गया। अब धौलेरा का प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट क्या करेगा कि आपकी ये मगजमारी दूर कर देगा। मतलब यहाँ आपको कोई मेहनत नहीं करनी, यानी कि वो
सभी रिसोर्सेज जो आपको चाहिए वो यहाँ पहले से ही मौजूद होंगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जगह देखनी है और खरीदनी है, बाकी यहाँ पे सब कुछ पहले से तैयार होगा। यानी कि खरीदो और बनाओ तो हुआ ना भाई फायदे का सौदा। गवर्नेंस। चलिए अब जरा धोलेरा में गवर्नेंस पर भी चर्चा हो जाए। तो भाई जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस इस प्रोजेक्ट को हर तरह से खास बनाया जा रहा है तो यहाँ भला कैसे इसे पीछे छोड़ दिया जाएगा। ये पूरी तरह से दोस्तों डिजिटलाइज्ड होने वाला है और इसे डिजिटलाइज्ड बनाएगा रेवोल्यूशनरी ऐप। जी हाँ, एक ऐप होने ये वाला है कि जो भी लोग धोलेरा में रहेंगे या रह रहे हैं उनके लिए ई गवर्नेंस ऐप डेवलप किया जा रहा है। इस ऐप पर धोलेरा में मौजूद हेल्थ केयर, एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और क्या कुछ नया है इस सब के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर लोकल लोगों को कोई परेशानी होती है या कोई घटना होती है तो उस पर भी एक्शन लेने में ये ऐप बहुत हेल्प करेगा। यानी इसके बाद टेक्नोलॉजी के मामले में धोलेरा काफी आगे निकल जाएगा। सिटी प्लानिंग। अक्सर क्या होता है कि लोगों को जॉब्स के चक्कर में अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, लेकिन दोस्तों धोलेरा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि धोलेरा एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी बनने वाला है जहाँ जॉब ही जॉब होगी। और सबसे खास बात यह है कि जॉब करने वाले लोगों के लिए अपने परिवार से दूर रहने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करने वाले इस शहर में एम्प्लॉयज के रहने, खेलने और घूमने के साथ साथ शॉपिंग के लिए भी स्पेस रखे जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। साउथ कोरिया की सैमसंग सिटी को ही देख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि सैमसंग साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसमें हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। अब क्योंकि दोस्तों इन लोगों को अपनों से दूर रहना पड़ता था तो सैमसंग ने 1 बिलियन का खर्चा करके अपने एम्प्लॉयज के लिए इसी एरिया में सैमसंग सिटी डेवलप कर दी, जहाँ 390 एकड़ के क्षेत्रफल में ऑफिसेज हैं, जिनमें 4 टावर्स हैं और सब में 38 फ्लोर्स हैं। कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ काम कर रहे 35,000 लोगों के अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा 690 कल्चरल क्लब हैं, 490 स्पोर्ट्स क्लब हैं और दूसरे कई एंटरटेनमेंट के साधन मौजूद हैं। यानी कि काम करो, खेलो और एकदम मस्त रहो। कुछ इसी तरह धोलेरा भी वर्क, लाइफ एंड फन की पॉलिसी पर डिपेंड है। धोलेरा मैन्युफैक्चरिंग हब एंड फाइनेंशियल पावर हाउस। अब भाई मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो बड़ा तो होना ही है। छोटी सोच के साथ थोड़े ना इस प्रोजेक्ट को पेश किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि चाइना का शंघाई शहर चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है। ठीक इसी तरह मोदी भी धोलेरा को भी इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी बनाना चाहते हैं। वो इसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया अब तक एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट पर ध्यान देता आया है, जो कि आने वाले समय के लिए हमारे लिए ही नुकसानदायक है। लेकिन फिलहाल मोदी जी इंडिया को एक्सपोर्ट के मामले में सबसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी थॉट के साथ उन्होंने धोलेरा को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की सोची है। वहीं इसी मामले में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल साहब का कहना है कि धोलेरा प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो पूरे एशिया का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी बनेगा। अब आप कहेंगे कि हलवा है क्या? तो ना जी, हलवा नहीं है, बल्कि ये कमाल होने वाला है दोस्तों गवर्नमेंट की इजी पॉलिसीज की वजह से। दरअसल धोलेरा में जो भी इन्वेस्ट करेगा, जो भी कंपनी यहाँ हाथ बढ़ाएगी, उसे सरकार के लंबे चौड़े प्रोसेस से छुटकारा मिल जाएगा और धोलेरा के पास खुद का बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव टावर होगा, जिसे नाम दिया गया है दोस्तों ABCD टावर। ABCD यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जा सकेगा, यानी एक बिल्डिंग पूरे शहर को ऑपरेट करेगी। इसके तहत पूरे शहर को ICT और SCADA जैसे सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर कहीं भी आग लगती है या कहीं भी भूकंप आ जाता है, कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो इन सब के बारे में जानकारी ABCD में पहुंच जाएगी और तत्काल ही उस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें, इस अकेली बिल्डिंग से हॉस्पिटल, पुलिस, सिक्योरिटी, बाढ़, आंधी, तूफान, बारिश जैसी कई प्रॉब्लम पर नजर रखी जा सकती है। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोकेशन देखनी है तो कैसे देखी जाए। किसी भी बिजनेस को सेट करने की लोकेशन दोस्तों बहुत मैटर करती है। एरिया क्या कहता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, वगैरह वगैरह। और बात धोलेरा प्रोजेक्ट की करें तो मुझे नहीं लगता कि अब तक का वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी आशंका रही होगी, क्योंकि दोस्तों धोलेरा को सच में एडवांस सिटी बनाया जा रहा है, जहाँ ट्रांसपोर्ट से लेकर फ्री वाईफाई और रहने के लिए परफेक्ट लोकेशन मिलेगी। इसके अलावा मोदी जी के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों और लोगों का इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो टाटा और एयरबस को ही देख लीजिए। ये दोनों कंपनियां मिलकर धोलेरा में 22,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेट करने वाली है, जहां डिफेंस एयरक्राफ्ट 2295 को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस तरह ये पहली ऐसी भारतीय कंपनियां भी बनेंगी जो भारत में रहकर ही भारत के लिए डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाएंगी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी भला किसने ली है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट गया है ब्रो घर रियलिटी के हाथ में। इस कंपनी का एक ही मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका ड्रीम होम मिल सके, वो भी सही जानकारी और अच्छे दाम पर और अच्छी क्वालिटी के साथ। आपको बता दें कि धोलेरा में सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स का ही इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें दुबई, अमेरिका, जापान और दूसरे कई देशों के इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार है। अब बस इंतजार है तो इस प्रोजेक्ट के बनकर तैयार होने का। उम्मीद है कि अब तो आप समझ गए होंगे कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है और ये कैसे
ऑपरेट करेगा। वेल दोस्तों, आपकी इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और संग में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।